हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमपीएस प्रोग्राम विद सिंह प्रियंका। जैसे कि आप लोग सभी जान रहे हैं कि झारखंड जीके की एमसीक्यू को अपलोड किया जा रहा है 1 बाय 1 क्योंकि सीडीपीओ की एग्ज़ाम होने वाली है, मे बी हो जाए 10 जून तक। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन की एमसीक्यू। प्लीज़ रीड केयरफुली एंड आई होप ये वीडियो जो है वो यूज़फुल रहे। लेट्स स्टार्ट टू लर्न विथ मी। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा गया है? जोन 2, जोन 3, जोन 4, उपयुक्त सभी। तो सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक सेकेंड, थोड़ा ब्राइटनेस को मैं नॉर्मल करती हूँ। हाँ ठीक है। भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने ज़िले आते हैं? तो भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड में 7 ज़िले आते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने ज़िले आते हैं? तो जोन 3 के तहत मेरा 15 ज़िले आते हैं। भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा ज़िला शामिल है? तो जोन 4 के तहत मेरा गोड्डा और साहिबगंज शामिल है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है, भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन सा जिला शामिल है? तो गोड्डा तथा साहिबगंज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन कौन से हैं? तो साहिबगंज और गोड्डा। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि होती है। पठारी क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने पर जल का प्रवाहित होकर मैदानी क्षेत्रों में फैलना या बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवातों का झारखंड में प्रवेश। तो यहाँ पे क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है कि झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा के कारण नदियों में जलस्तर की वृद्धि होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? ये तो आप लोग सभी जान रहे हैं, उत्तर और पूर्वी झारखंड। झारखंड राज्य में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ता है? धान की फसलों का प्रतिकूल प्रभाव, मानव स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव, उपयुक्त सभी। झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है? तो सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित है मेरा उत्तर पश्चिम झारखंड, उत्तर और पश्चिम झारखंड। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो वो है पलामू। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे? वाटर शेड मैनेजमेंट, जलाशयों का निर्माण, वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि झारखंड राज्य में तड़ित झंझा का प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे? वर्षा के दौरान घरों से बाहर न निकलना, वर्षा के समय पेड़ों के नीचे न रुकना, बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों के आग से होने वाली आपदा के कारण का सर्वाधिक चर्चा में रहता है? तो झरिया। झारखंड राज्य के जंगलों में आग लगने का मुख्य कारण क्या है? आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, मानव द्वारा वनोत्पादों के जल संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग लगना, शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, झारखंड में जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु निम्न में से कौन से प्रयास किए गए हैं? तो जंगलों में फायर वॉच टावर का निर्माण किया जाना, अधिक वायु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए, वनों का सड़कों द्वारा विभाजन किया जाना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय
बसावट क्षेत्र में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? हाथियों का अपने रास्ते में भटक जाना, हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज़ सुनकर वहां पहुंचना, मानव द्वारा हाथियों की प्राकृतिक आवाज़ में हस्तक्षेप किया जाना, इनमें से कोई नहीं। तो मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाता है? ढोल नगाड़े बजाने से वे भागते हैं, या आग द्वारा हाथियों को डराना, या मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, ये इम्पॉर्टेंट है। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत किया गया है? तो धारा 14 का 1। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, अधिकतम 9 होते हैं। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? वन एवं पर्यावरण मंत्री, झारखंड के मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव, या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव? तो वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव। झारखंड आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो देखिए, झारखंड में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 आर्टिकल 14(1), ठीक है, यहाँ दिया हुआ है झारखंड राज्य आपदा विभाग यानी डिजास्टर डिपार्टमेंट का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 2010 में। नेक्स्ट है हमारा, एक बार हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? क्वेश्चन नंबर 21 का 21 का आंसर होगा बी। हाँ, मैं बोली ना ये रॉन्ग है, ये आपका हो जाएगा 2004 और ये हो जाएगा रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्यवाही कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है? यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट की आपदा कार्यवाही कोष में कितना हिस्सेदारी होता है? तो 75% से एवं 25%। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया है? तो आपदा योजना 2009 में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया गया है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है? तो आपदा के पश्चात राहत कार्यों को गति प्रदान करने हेतु, आपदा के बचाव हेतु आम लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु, आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उसके प्रभाव को ड्यून करने हेतु, या उपयुक्त सभी। तो 25 का हमारा आंसर है सी, आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी हेतु उनके प्रभाव को न्यून करने हेतु, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में सूखा से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है मेरा बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, रांची। राज्य में भूकंप से संबंधित एक सेकेंड, आज क्या हो रहा है, ये रॉन्ग है, थोड़ा सा स्किप हो गया है माइंड। एक सेकेंड, वेट, क्वेश्चन को मैं फिर से करवाती हूँ। सो रीड केयरफुली विथ मी। स्टार्ट है यहाँ पे, स्टार्टिंग है क्वेश्चन कि राज्य में
खनन से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है भारतीय खनन स्कूल, धनबाद। नेक्स्ट है हमारा, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो BIT मिश्रा। राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो JSAC। राज्य में जंगलों में आग से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो JSAC। प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होगा। ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? तो ग्राम सभा का मुखिया होगा। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये है कि भूकंप से संबंधित आपदा हेतु BIT मिश्रा, बाढ़ से संबंधित आपदा हेतु JSAC और जंगलों में आग से संबंधित आपदा JSAC। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। इसको थोड़ा सा केयरफुली एकदम देखिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। झारखंड, ये जो 33 है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? 28 मई 2010 में। और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 14(1) के आलोक में किया गया है। बिल्कुल सही है। धारा 14(1) के तहत राज्यपाल को एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन करने की शक्ति प्रदान की गई। किसको? राज्यपाल को। और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है तथा इसमें अधिकतम 9 सदस्य होते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता के लिए एक राज्य कार्यकारी समिति का गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष राज्य के सचिव होते हैं। तो इनमें सभी कथन सही है, एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? जिला स्तर पर जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता उपायुक्त के अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। और प्रखंड, यहाँ पे हो जाएगा मेरा प्रखंड। ठीक है। प्रखंड, ठीक है। तो प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का गठन प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में होता है। उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा सही। निम्न में से किस वर्ष झारखंड राज्य गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है? तो झारखंड राज्य जो है वो गंभीर सूखे से प्रभावित रहा है 2010 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, त्वरित लाइटिंग समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो त्वरित लाइटिंग समस्या से निपटने हेतु एक विशेष ट्रेनिंग मॉड्यूल का निर्माण करने के द्वारा किया गया है। तो श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सी आपदा राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है? तो राज्य की जलवायु को अधिक दुष्प्रभावित करती है आग। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में हुआ। देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन है। ठीक है। अगर झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का बात रहेगा तो वो हो जाएगा आपका 2005। ठीक है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 28 मई 2010। ठीक है। यहाँ पे है मेरा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन 2006 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 3(1) के तहत हुई। NDMA आपदा प्रबंधन का शीर्ष निकाय है जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री है और इसके अंतर्गत राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के गठन किया गया। इसके अध्यक्ष केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। इसके भी सचिव होते हैं लेकिन केंद्रीय गृह सचिव होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग MCQ सारा देखे हैं झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन का। आई होप ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल हो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस